अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय स्वरूप गीता के माणिक मोती का चल रहा था। नचिकेता को यमाचार्य का उपदेश, तो 9 बार उन्होंने परमात्मा का स्वरूप बता के कह दिया कि यही परमात्मा है। अनेक युक्तियों के द्वारा कहा यही परमात्मा है जिसको तूने जानने की इच्छा की है। अब 10वां स्वरूप, 10वीं युक्ति या 10वें प्रकार का जो उन्होंने स्वरूप बताया, ये आगे पढ़ लेते हैं। पिछला था कि जो देवी देवताओं के बारे में, कि भाई देवी देवताओं को जो भिन्न मान के, परमात्मा से भिन्न मान के पूजता है अलग अलग, तो उपनिषदों में भी एक मंत्र है कि वो देवताओं के इर्द गिर्द रह जाता है। सुर नर मुनि जन की ये है रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। तो सुर को भी, देवताओं को भी वहाँ कर दिया। जैसे संसारी आदमी ले और दे करता है, देव तो देता है, लेन देन चलता है। हम कभी ये नहीं कहते कि देन देन करेंगे या लेन लेन करेंगे। जब भी बोलते हैं तो कहते हैं लेन देन करेंगे। ऐसे देवताओं से लेन देन, आप दो, पूजा करो, जो भी नियम है करो, वो आपको देंगे। पर भगवान ने कहा कि मैं ही बैठा हूँ सब में। अगर इस दृष्टि से कोई पूजा करता है तो भगवान की ही पूजा है। तो कहा कि देवी देवताओं को अलग मान करके जो करता है कि देवी देवता मुझसे अलग हैं, तो वो वर्षा के जल की तरह, जैसे पहाड़ों पर जल गिरता है और फिर बिखर जाता है। जो पहाड़ों का जो वहाँ पर कोई कचरा है, कोई मिट्टी है, वो उसके अंदर उसमें मिल जाता है, पानी के अंदर। और वो ही शुद्ध तालाब या शुद्ध नदी पानी की भरी है और उसमें वो बरसात होती है, तो वो शुद्ध पानी शुद्ध ही रहता है। तो जो परमात्मा, देवों के अंदर परमात्मा को आत्मा रूप से जान करके पूजा करता है, तो वो तो बिखरता नहीं है। लेकिन जो देव पूजा के अंदर सिर्फ देव को परमात्मा से भिन्न जान के पूजा करेंगे, तो उपनिषदों में ये भी है कि आखिरी समय देव साथ छोड़ देंगे। वो अब बताने का अपने को समय नहीं कि कैसे छोड़ देंगे, बिल्कुल सत्य लिखा है। तो कहा कि वो बिखर जाएगा जी। तो देवी और देवता को परमात्मा रूप से जो जानता है, तो वो फिर सीधा परमात्मा को ही पूजता है, रास्ते में नहीं रुकता। बात समझ रहे हो क्या आपको समझाना चाह रहे हैं? तो देवी देवता तक भी हमारे कर्मों का हिसाब, हमारा लेन देन अच्छा बुरा चलता है। तो अब आगे बताया कि जो शुद्ध स्वरूप परम धाम में रहने वाला हंस है, हंस का एक वो लक्षण है या विशेषता है कि वो जैसे दूध के अंदर अपनी चोंच रखता है, तो पानी अलग हो जाता है और दूध अलग, सिर्फ वो चोंच भी डुबोता है उसमें, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो स्वरूप परम धाम में, शुद्ध स्वरूप परम धाम में रहने वाला हंस है। हंस माने विवेकी है। आपने कई बार संतों का भी देखा होगा, पीछे लिखा होता है महात्मा जी का नाम, फिर लिखा होता है हंस, फिर लिखा होता है परम हंस, लिखा होता है। तो हंस तो होता है विवेकी, उनको हंस की उपाधि दी जाती है। अब देखो वहाँ तो क्या कसौटी है, मुझे संतों का नहीं पता, पर आपको बता रही हूँ हंस कहाँ है, जहाँ अभी विवेकशील है। और परम हंस कहाँ है? स्वरूप में, अद्वैत में स्थिति है। आ रही है बात समझ के? तो भगवान कह रहे हैं कि अंतरिक्ष में 8 वसुओं के रूप में है वही परमात्मा। अब देवताओं की बात को खोल रहे हैं। अंतरिक्ष में 8 वसुओं के रूप में है, गृहस्थी के घर में अतिथि के रूप में आता है। जब संत आते हैं घर में, तो माता पिता, और लिखा है ना ब्रह्म प्रकाश में, ये पुण्य कर्म करने के हमारे साधन हैं। पर आज के युग में तो माता पिता को वृद्धावस्था के अंदर काफ़ी अपमान का सामना झेलना पड़ता है।
विचारों का अंतर आ गया। लेकिन अगर इनकी अपन महानता करते हैं तो कहते हैं हमारे नक्षत्र भी तेज हो जाते हैं। मैं ज़्यादा नक्षत्रों के बारे में नहीं जानती, पर थोड़ा ये सुना हुआ है या पढ़ा हुआ है। तो जो घर में अतिथि आता है, इसलिए अपनी संस्कृति के अंदर अतिथि देवो भव। अब यमाचार्य के घर अगर नचिकेता गए, बिना खाए बैठे रहे अतिथि के रूप में, तो यमाचार्य जी ने इस बात को प्रतिष्ठित कर दिया कि अतिथि आपके घर में अगर भूखा है, आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। ध्यान दो इस बात को, ये बात बिल्कुल सत्य। आप घर में कोई साधारण बना के खिला दो, भूखा नहीं रहना है उसने। आप मान लो खा पी बैठे हो, चौका भी समेट के बैठे हो, कोई आपके घर आ गया, हमारे घर आ गया, तो हमें कुछ भी परोठा चाय बना के, कुछ भी साधारण जो हम कर सकते हैं जल्दी से हम खिला दें। ये ना कि अब तो क्या रोला पड़ गया, अब तो सारा खलेरा दोबारा करना पड़ेगा। नहीं, साधारण करके भी अतिथि को भूखा ना रखें, नहीं तो पुण्य क्षीण होता है। और कन्याओं के बारे में भी आता है कि कुल की कन्याएं, कुल की, अति निकट की नहीं, कुल की भी आए तो पानी पिए बगैर ना जाने दो। ऐसा स्मृतियों के अंदर जैसे दिया गया है बेटी के लिए, बेटी की बेटी के लिए, तो हमारे ऋषियों ने एक व्यवस्था की पुण्य पूंजी बनाने के लिए। तो कहा कि गृहस्थी के घर में अतिथि के रूप में आता है, अतिथि के रूप में आता है परमात्मा। अतिथि माने जो तिथि नहीं दे के आता, अचानक आ जाता है। और मेहमान आता है जो मान लेके आता है कि आज आपका खाना हमारे घर है। अब वो आएगा, मान से बैठेगा। वो क्या है? अतिथि नहीं है, याद रखना। वो कौन है? मेहमान। अतिथि है जो अचानक आ जाता है, आ गया बिना तिथि के, अतिथि, जिसने निश्चित नहीं किया कि मैं इस दिन आपके घर आऊँगा। तो ये भाव हमारे अंदर विशालता के होने चाहिए। ये विशालता के भाव केवल हमारे दूसरे को सुख देने के लिए नहीं, अपने को ही सुख देने के लिए। तो इसलिए ये बात कही कि अतिथि के रूप में गृहस्थी के घर आता है। यज्ञ में आहुति डालने वाला होता भी वही है। होता एक संज्ञा है, यज्ञ करते हैं ना, वो जो यज्ञ कराने बैठते हैं, यजमान होता है, होता है, मैं इसका, तो ये वहाँ संज्ञा है। उन्होंने उनको बताया है कि आहुति डालने वाला होता भी वही है, माने परमात्मा का स्वरूप है। समस्त मनुष्यों में, सभी देवताओं में, सत्य में भी वही रहता है। सारे देवताओं में आपको बहुत बार बता दिया कि आँखों में केवल एक ही है। रूप देवताओं के भिन्न भिन्न हैं और रूप से उनके विशेषताएं भी भिन्न भिन्न हैं। एक एक विशेषताएं सबके पास है। हनुमान जी के पास चले जाओ, भगवान राम जी के पास चले जाओ, ठीक है। और भी मुझे देवता याद नहीं आएंगे, जितने भी देवता हैं ये भगवान की श्रेणी में आते हैं, भगवान राम और कृष्ण। तो जितने देवी देवता हैं, कहते ये सारे देवी देवता, जैसे माता है 8 हाथ वाला स्वरूप है, ठीक है। कितनी माता का रूप है, आता है ना मंत्रों के अंदर, उनके मातृ रूपेणी, शक्ति रूपेणी, सरस्वती रूपेणी, महासिद्धि रूपेणी, आता है ना उसके अंदर नवरात्रों में बोलते हैं जो माता के मंत्र। तो ये रूप सबके अलग अलग हैं, एक एक उनके पास विशेषता। तो एक एक की पूजा करेंगे तो वही चीज़ मिलेगी। आ रही बात समझ। और परमात्मा को आत्मा ब्रह्म रूप से जानेंगे तो आत्म सिद्धि के अंदर सारी सिद्धियां हैं। देखो ये सबसे बड़ा राज है। तो इस प्रकार देवी देवता के रूप अलग हैं, पर आंखों में बैठा सब में एक है। आ रही बात समझ। विशेषताएं रूपों में है, रूपों से आपको वरदान मिले। विष्णु जी के अलग, अच्छा प्रसाद अलग चढ़ता है। विष्णु जी के चढ़ गया और शिव जी के चढ़ गया तो विपरीत पड़ जाता है। देखते हैं, विष्णु जी वाला प्रसाद शिव जी पे नहीं चढ़ता और शिव जी वाले जो
वो आकर जो भी चढ़ाते हैं बेलपत्र, वो विष्णु जी पे नहीं चढ़ते। और उनकी तुलसी, विष्णु जी की तुलसी विशेष रूप से वो वहाँ नहीं चढ़ती, ऐसा कहा है। तो इसका मतलब हर रूप की अलग अलग विशेषता है, उसी से हमें वही वरदान मिलता है बस। तो इस कहा जो मनुष्य देवी देवताओं को परमात्मा से भिन्न मानकर पूजता है वह उसी, अच्छा ये तो ये आ गई, अंतरिक्ष में 8 वसुओं के रूप में परमात्मा है, गृहस्थी के घर अतिथि के रूप में, यज्ञ में आहुति डालने वाला होता के रूप में, सभी मनुष्यों में, सभी देवताओं में, सत्य में भी वही रहता है। सत्य रूप से सभी में वही है। सत्य माने जिंदा, सत्य माने सदा है। तो जो आंखों में बैठा है ये सदा है, और जो ये रूप है ये बदलते हैं। आकाश में, जल में नाना रूपों में प्रकट होने वाला स्वेदज खानी, उद्भिज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी के रूप में भी वही है। सारी सृष्टि का मूल जल है। सृष्टि की उत्पत्ति जल से हुई है। जल से ही देखो, जो मनुष्य खानियों में अभी पढ़ाए थे ना 25 तत्व, उसमें शक्ति जो बनती है जल पीकर खाने से, जो भी, तो वो जल से ही सृष्टि की उत्पत्ति है। सारी सृष्टि में जल से कहा, जल से सृष्टि की उत्पत्ति है। उसमें 4 खानियां हैं। पृथ्वी पर नाना रूपों में वही प्रकट होता है। पर्वतों में नाना रूपों में, पर्वतों में देखो कितनी औषधियाँ होती हैं। कश्मीर जब गए तो कोई पौधे को हाथ लग गया, हमारे साथ थे जो उनके, तो उनको बड़ी खारिश हो गई। तो एक हमारे साथ थे जो 2-3 बार कश्मीर जा आए थे, उन्होंने क्या किया, पास में ही उसके एक बूटी तोड़ी और ऐसे मसल कर उनको लगा दी, वो खारिश खत्म हो गई। देखो प्रकृति कितनी सुंदर है। वहीं पर खारिश होने की, विकार की बूटी है, और वहीं विकार के निवारण की बूटी थी। पर पहचान तो जरूरी है, अब हमें तो पहचान थी नहीं। प्रकृति में अजी वहाँ कहीं कैल्शियम के झरने और शिवलिंग तो जगह जगह कई बार देखे, पर ऐसे जंगल में चलते चलते, मतलब प्रकृति के अंदर जो पहाड़ों की प्रकृति है वो अलग प्रकार की है, जो मैदानों की प्रकृति है वो अलग प्रकार की है। तो सारी प्रकृति के अंदर जो बैठा है वो वही है। सत्कर्मों में वही साक्षात रहता है, परम सत्य वही है। इस प्रकार परमात्मा सर्वत्र है। हे नचिकेता, जो हृदय में स्थित होकर प्राण वायु को ऊपर की ओर उठाता है और अपान वायु को नीचे की तरफ ढकेलता है। वाह भाई, शरीर की स्थिति कई बार देखो तो आश्चर्य ही होता है। कैसे प्राण वायु चल रही है, वो तो मुख से, मुख्य प्राण जो है हमारा मुख से होता है ना। मुख्य प्राण जो है वो विकारी नहीं होता, जो मुख से आ जा रहा है इसमें विकार नहीं होता, ये विकारी नहीं होता। इससे प्राणायाम होता है, मन इसमें वश होता है। तो बताइए कैसे देखो व्यवस्था है, कैसे अंदर ब्लड बनता है और कैसे बुद्धि को पहुंच जाता है, हाथों को पहुंच जाता है, पैरों को पहुंच जाता है। और सबसे बड़ी हैरानी तो ये होता है, ब्लड प्रेशर की गोली लो तो वो ब्लड प्रेशर को ही शांत करती है देखा। और सिर दर्द की गोली लो तो सिर दर्द को, मतलब इतना जानकार अंदर बैठा है। ऐसी व्यवस्था है अटल और सुंदर। तो इसलिए क्या है कि ऐसा मनन करो और कर्तापन से उठ जाओगे। जब इतनी सुंदर शरीर की व्यवस्था की है उसने, तो शुरू में ज्ञान नहीं था तो मन में आता था और हाथ जोड़ के कहते थे कि तूने ब्रह्मांड की इतनी सुंदर व्यवस्था की है, मेरे पिंड की इतनी सुंदर व्यवस्था की है, तो क्या मेरी किस्मत को ढंग से नहीं लिखा होगा, व्यवस्था से ही लिखा होगा। ऐसा मन में आता। तो इसको देखते हैं तो अपने को समझ आती है कि कैसे परमात्मा ने हर चीज व्यवस्था से रखी। हम ऐसे कर्ता बनते रहते हैं। आज हमारे हाथ में है वर्तमान, उसको लिख लो सुंदर, बस ये हाथ में था, ये किया नहीं और आगे पीछे भागते रहे। कभी भूत में भागते रहे, उसकी याद करते रहे, कभी उसकी करते रहे, कभी बच्चों की चिंता करते रहे। एक बार इसके लिए कहानी है।
कि एक व्यक्ति राजा बड़ा उदास बैठा था, ठीक है। तो उसका मित्र सेठ था, वो आया राजा के पास। महाराज आप कैसे उदास कैसे बैठे हो? महाराज होकर आप उदास? कहते क्या करूं, 7 पीढ़ियों के लिए तो मैंने धन इकट्ठा कर लिया, मुझे विश्वास है कि 7 पीढ़ियां मेरी आराम से रहेंगी, पर 8वीं की मुझे चिंता है। आ रही है बात समझ में? हम यही काम करते हैं, राजा का था या नहीं था वो विषय अलग है। आज हम मनन करें, क्या यही करते हैं? हमें पता नहीं होता कैसे बच्चे सेट हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता कहाँ से कैसे जो भी व्यवस्था है, कोई संतान की है, कोई धन की है, अपने आप हो जाती। देखा करो, सिर्फ वर्तमान में कर्म करो, कर्म नहीं छोड़ना उसके लिए, बस चिंता नहीं करनी है। हमारे हाथ में है कुछ, ये कहा करो कौन सी मैं, ये जो जीव वाली मैं है, इसके हाथ में कुछ नहीं, इसलिए चिंता नहीं करनी। चिंतन करके उसका कर्म करना है, प्रयत्न करना है, कर्म की पराकाष्ठा कर दो। पराकाष्ठा माने इतना कर्म करो एन तन मन धन लगा के, फल परमात्मा पे छोड़ दो। तो ये बात वो कह रहे हैं कि ये जो सत्कर्मों में भी वही साक्षात है, परम सत्य है, परमात्मा सर्वत्र है, हृदय में स्थित प्राणवायु को ऊपर की ओर ढकेलता है। देखो कैसे, प्राणवायु को तो गलती से ढकेलता नहीं, और नीचे की ओर अपान वायु को ऊपर नहीं ढकेलता। आ रही है समझ बात में? पर एक आपको यहाँ राज बताते हैं कि जब वो खराटे लगते हैं ना, जब शरीर छूटने वाला होता है, कोई जाता है, सुना है कभी, देखा है? वो एक आवाज़ सी आती है, फिर वो जो जाने वाला जीव होता है उसको खराटा सा लेता है, उस समय अपान वायु उलट पुलट हो जाती है। प्राणवायु अपान वायु आपस में वही व्यवस्था बिगड़ती है, तभी तो प्रलय आती है, तो शरीर की व्यवस्था बिगड़ जाती है, उसमें ये हालत होती है। नहीं तो देखिए शरीर छोड़ने का कोई हिसाब नहीं, तो अपान वायु अपने स्थान पे चलती है और प्राण वायु अपने स्थान, ऐसी व्यवस्था है। दीवारें हैं अंदर, विभाग बना रखे हैं ईश्वर। तो नीचे की ओर धकेलता है। सब देवों के लिए भजने योग्य भी एक परमात्मा ही है। देवता भी उसी की स्तुति करते हैं। आपने कई बार पुराणों के अंदर पढ़ा होगा, देवता स्तुति कर रहे हैं परमात्मा की, तो ये वो परमात्मा सत परमात्मा है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि सभी देवता भी उसी के शासन में रहकर कार्य करते हैं। आप अपने देह पर देख लो, इंद्रियां जो है किसके शासन में कार्य करती हैं? आपके शासन में करती हैं, आत्मा की सत्ता से करती हैं। जैसे ही जीवात्मा प्राण लिंग है, जैसे प्राण समेट करके जीवात्मा जाता है, इंद्रियां फटाफट पैर उठा के साथ चल देती है ऐसा। तो ये सारा का सारा जो है, सबका जो आश्रय है, सबसे जो शासन करता है, शक्तिशाली है, आत्मा ही है, सत्ता ही है। देवी देवता उससे बाद में प्रकट हुए हैं और पहले लय हो जाते हैं, इसलिए देवी देवता भी उसको नहीं जानते। भगवान ने गीता के अंदर कहा कि ना तो मनुष्य जानते हैं, ना देवी देवता जानते हैं। तो बताया कि उसी की आज्ञा से सभी देवी देवता अपना कार्य करते हैं। एक देह से दूसरी में गमन करने वाला जीवात्मा देहांतर प्राप्ति के समय देह छोड़ के जाता है, तब जो शेष रह जाता है। अब ये बात बड़ी ध्यान देने वाली है। हम इसी को आत्मा कह के एक स्थान पर रुकते हैं। इसमें भी राज है कि जो ये जीवात्मा है, जिसको मैं कहते हैं, इसके जाने के बाद भी आत्मा है। तो ये बात ज़्यादा समझ नहीं आती, इसलिए ज़्यादा वर्णन नहीं करते। लेकिन आप ये रट लो कि ये आत्मा जब जाता है, जो शेष रह जाता है उसको गुरुदेव ही तो दिखाएंगे। हाँ, कितनी कृपा है उनकी, जो बड़े बड़े संतों के पास जाकर के हमें नहीं मिला। इतना घूमे, इतना 7-8 जगह पर जाते थे, सभी रास्ते जो मत पंथ आप नाम लोगे ना, उसके अंदर तक उनका अध्ययन करके सब करके देखा।
जैसे नारद जी ने कहा था ना, सब मैंने करके देखा तो मन शांत नहीं हुआ और ना ही कोई प्रश्नों के उत्तर मिले। तो इस प्रकार जो जीवात्मा के जाने के बाद रहता है, हे सौम्य एतद वही तत्, वही है, यही है वह परमात्मा जिसके लिए तुमने पूछा था, जिज्ञासा की। अब ये बात यहाँ आ गई कि जीवात्मा भी उसके जाने के बाद भी देहांतर प्राप्ति के समय जब जीवात्मा एक देह से दूसरी देह में ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र कहते हैं बदली हो गई, बदली होती है तो सामान तो ले जाता है जिसकी बदली होती है। क्यों बहन भाइयों, मकान दूसरा मिलता है कि नहीं, बदली होने पर दूसरे शहर में जाता है, दूसरे मकान में जाता है, पर सामान तो ले जाता है, पर कचरा छोड़ जाता है। कभी मकान बदले हैं तो उसमें सामान तो ले जाता है अच्छा, पर कचरा, ये भी देख लो। शुरू में जब मनन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा वाह, कैसे जीवात्मा जाता तो कचरा जो इसमें है ना वो छोड़ जाता है। देह के अंदर जो भी एक गंदगी कचरा है छोड़ जाता है और अपने सब पवित्र ये संस्कार अपने मन बुद्धि आदि सारे ट्रंक अटैचियाँ बंद करके और चला जाता है, इसको साथ ले जाता है। वहाँ जाके इसको 4 महीने लग जाते हैं, 5 महीने खोलने में, कनेक्शन करने में। 5 ज्ञान इंद्रियों का 5 बच्चा होता है जब 5 महीने वाला, उसमें कनेक्शन होता है। कितना आश्चर्य है, शुरू में मनन किया था, इसलिए आज जो भी है वो मनन किया हुआ है, तो इसलिए वो खुलासा है उसका। बहुत मनन किया, ऐसे लगा वाह, कैसे देखो 5वें महीने ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करता है, फिर एक एक इंद्रिय में फिट करता है तन्मात्राएं। उसमें मुर्दे में तन्मात्राएं थोड़ी होती हैं जो 4-5 महीने का बच्चा होता है गर्भ के अंदर, उसमें तन्मात्राएं फिट करता है। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंतःकरण। है आश्चर्य या नहीं? कहते हो मैं करता हूँ, देह मेरी है। अरे मेरी है तो बिना तत्वज्ञ पुरुषों के बता दी होती कि क्या करती है, क्या हो रहा है इसके अंदर। इसलिए भगवान ने कहा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तू उन्हीं की शरण जा सब भावों को छोड़ करके। भगवान कह रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। अभी आपको बताएंगे थोड़े समय के बाद कि कितनी आज्ञाएं भगवान ने जीव को दी हैं और वो हमने माननी है। तो इस प्रकार ये जो परमात्मा है जो देह छोड़कर शेष रहता है, एतद वही तत् हे सौम्य, ये वही है परमात्मा जिसके बारे में तूने जिज्ञासा की है। पूछा था ना कि परमात्मा कैसा है। तो अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देते। आप कहोगे परमात्मा तो सर्वत्र है, फिर ये कूटस्थ है, फिर ये आप कहते हो कि छोड़ने के बाद शेष रहता है, तो ये कहाँ जाता है? तो आप एक नदी का उदाहरण लो। जैसे मान लो कोई नदी बह रही है और ठंड ज़्यादा हो जाए, ग्लेशियर भी देखते हो ना कि वहाँ ठंड बर्फ़ ऊपर जम जाती है। तो मान लो ठंड ज़्यादा हो गई तो बर्फ़ की कुछ पानी बर्फ़ के टुकड़ों के रूप में जम जाता है। लेकिन नदी चल रही है तो पानी में बर्फ़ भी चल रही होती है, चल रही होती है ना। एक नदी के अंदर मान लो चलती नदी के अंदर आपने जल की बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाल दिए, ढेरों सारे लाके, तो नदी बह रही है तो टुकड़ा भी बहता जाएगा, बहता भी जाएगा और पिघलता भी जाएगा, आखिर में वो जल हो जाएगा। पर जब बर्फ़ है उस समय भी क्या है? जल है। बस यही जीव है। ये जीव ऐसे ही है, वही सत्ता, पर संस्कारों से कहते हैं ना बच्चा जम गया, कहते हैं साधारण भाषा में या नहीं, तो जमने का क्या मतलब है? बर्फ़ फ्रिज में जमती है और ये माँ के गर्भ में गर्मी में जमता है। तो इस तरह ये क्या है? इस परमात्मा के अंदर वही जल का सागर, ब्रह्म सागर, ये जो ब्रह्मांड है अंदर बाहर वही है, इसमें वो घूमता रहता है। पर उससे भिन्न ना तो कोई अस्तित्व है जीव का अलग और ना ही जीव उससे भिन्न है। ये उदाहरण आप बड़ा मनन कर लेना।
इसी प्रकार ये है कि वो जाता है तो भी उसी में है। अब जो बर्फ़ गई तो जल है, व्यापक है ना, ऐसे ही ब्रह्म व्यापक है। तो उन्होंने कहा भाई ये जो जीव जिसमें भ्रमण कर रहे हैं, बर्फ़ को ना भूलना, जीव जिसमें भ्रमण कर रहे हैं, तो ये जो जीव कहीं आता है कहीं जाता है, लेकिन जो आश्रय है, जो शेष रहता है, जो सामान्य है, यह वही परमात्मा है। लेकिन जो विशेष हुआ उसमें किसकी मिलावट हो गई? जल सामान्य, सागर चल रहा है, बर्फ़ तो पानी है। अगर बर्फ़ जम गई और सामान्य से जल क्या हो गया? विशेष हो गया। अब वो अलग से चलता हुआ दिख रहा है, सागर के अंदर दिख रहा है। तो जो जल सागर के अंदर बर्फ़ के टुकड़े दिख रहे हैं ना चलते हुए, ऐसे आप सब चल रहे हो, अंदर बाहर आगे पीछे परमात्मा ही है, सत्ता ही है। तो इसी प्रकार कहा कि वही जो इस जीव के आने जाने पर भी रहता है, ये वही परमात्मा है जिसके बारे में तूने जिज्ञासा की। आ गई ये बात समझ? साधारण समझाया, वैसे तो पुस्तक के अलावा आपको इतना साधारण समझाते हैं कि भाई घर से निकल के आते हैं, गृहस्थ आश्रम में, तो कुछ तो पल्ले बांध के जाए ना, रोज एक नई बात ले जाओ। और सियाने हो तो उसको याद करो, मनन करो, ये है आपका सियानापन। गुरु की कृपा बहुत बरस रही है, हम अपनी कृपा खुद पे करें कि वो पानी हम पी जाएं, तो काम बनेगा। तो इस प्रकार नचिकेता को यमाचार्य ने 10वीं बार उपदेश कर दिया, 10 हो गए, अब 11वीं बार लेते हैं। हे गौतम वंशीय नचिकेता, गौतम वंश के थे, कोई भी मरण धर्मा प्राणी ना तो प्राण से जीता है ना ही अपान से जीता है। देखो, प्राण अपान तो अपने आप में जड़ है, प्राण चल रहे हैं। कोई चोर आ गया, आपको नींद है, सारी इंद्रियां सोई पड़ी हैं, प्राण चल रहे हैं, प्राण तो बैठे हैं, पर वो एक बार नहीं कहते भाई तुम मालिक का सामान क्यों ले जा रहा है, हमारा सामान क्यों ले जा रहा है। तो ये पहले जानना जरूरी है कि प्राण जड़ है, ठीक है। तो अब इन्होंने कह दिया कि मरण धर्मा प्राणी ना तो प्राण से जीता है ना ही अपान से। प्राणी कहते हैं, प्राणी माने जो प्राण की पूंजी लेके आया। और आश्चर्य भी इतना होता है कि 100 साल तक प्राण की पूंजी चलती रहती है, प्राण थकते नहीं हैं, इंद्रियां थकती नहीं है। मैं तो इनसे पूछती रहती हूँ, अरे तुम बिल्कुल नहीं थकती हो, रात दिन चलती हो? चलती हैं। जागृत में सो जाती तो स्वप्न में फिर वही तन मात्राएं लेकर के, फिर सूक्ष्म सृष्टि में फिर वही शरीर ग्रहण करके, फिर कभी किधर भाग रही हैं, कभी किधर भाग रही है। तो आश्चर्य, शुरू में जब मनन किया था इतना आश्चर्य होता था, अच्छा कोई भी पुर्जा नहीं थकता, तो कैसे अपना काम चल रहा है, कितना बनाने वाला सियाना और शक्तिशाली है। ये मैं बोल रही है जो जीव वाली है, स्वरूप में तो बोलना ही नहीं है, बस ले। तो बता रहे हैं कि ये जो प्राणी ना तो प्राण से जीता है ना अपान से जीता है। बाद में मैं प्रश्न आपसे पूछूंगी कौन से 11 बार कहे हैं, ठीक है, एक एक बार सुनाना होगा, ये याद रखना, घर पे पढ़ के आना। अपितु जो प्राण और अपान का आश्रय है उसी से जीते हैं। यह जीवात्मा और परमात्मा दोनों रहस्य में हैं रहस्य में। मैं आपसे पूछ लूँ आप कहाँ से आए हो, ठीक है, आप बिना तत्वज्ञ पुरुषों के तो ये भी नहीं बता सकते कि मेरा स्वरूप अनादि है, ठीक है। किसी से पूछते हैं तू कौन है, आज अगर कोई कहे कौन है तो सीधा सत्ता की ओर इशारा चला जाता है, अंदर, बाहर से भले ना बोले। पहले पूछते कौन है तो दादा का नाम, पिता का नाम, अपनी कोई उपाधि, अपना कोई शहर, अपना कोई मकान,
ये आता था। कौन है तो कहते मैं फलाने का पुत्र हूँ। लेकिन आज अगर कोई साधक दृष्टि से है तो वो एकदम ज़्यादा नहीं बोलता, शांत हो जाता है और बात तो करता है, पर अंदर से उसको पता है ये मैं ना, मैं ये ना, मैं ना, मैं ना। वो कहेंगे तुम ये कहो मैं ना, मैं ना। तो मैं ना करती करती मैं ना मन को भाए, सबके मन को भाए। और जो मैं करता है कि ये मैं, ये मैं, ये मैं करता बकरा अपना गला कटाए, है ना ऐसी कहावत। माने गला कटाए मृत्यु, मन को भाए प्रियता, आनंद स्वरूप में स्थिति। तो अंदर से हम जगे रहें, बाहर से तो व्यवहार करें, तो सजग होंगे तो ये उतरेगा, तब एक समय अद्वैत होगा। तो बता रहे हैं कि परमात्मा जीवात्मा दोनों रहस्य में है। जीवात्मा मृत्यु के समय जिस तरह रहता है, मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, यह जीवात्मा अपने अपने कर्मों के से अनेक योनियों को प्राप्त होता है। जैसा जैसा जिसका भाव होता है वैसा वैसा शरीर धारण करता है। याद रखो, संस्कारों से आकार मिलते हैं, सूत्र है ये। आपके संस्कार रात को कुछ याद करके सो गए, ठीक है, आप सो गए, संस्कार आपने याद कर लिए, किसी को याद कर लिया, तो वही संस्कार स्वप्न के अंदर आकार बन के आपको दिखा देते हैं कि मैं माँ के घर गई, मैं बहन के गई, मैंने दुकान खोली, मैं ऑफिस में गया। तो क्या थे? आपके संस्कार ही तो थे। उठते हो तो वहाँ कुछ नहीं होता, सारा सिमटा हुआ होता है। आप पूर्ण के पूर्ण हो, आपसे इतनी सृष्टि प्रकट हुई, फिर वे वैसे के वैसे हो। तो संस्कार आकार लेते हैं। जब स्वप्न में लेते हैं तो आखिरी समय में जो संस्कार हमारे होते हैं, हमारा अगला कदम, अगला जन्म, वही आकार मिलता है। इसलिए यहाँ पर संस्कारों को सुधारा जाता है। गुरुदेव पहले जन्म सुधारते हैं, फिर जन्म और मरण को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। पहले तो दैवी संपदा आएगी ना, तो दैवी संपदा सुन सुन के आएगी, मैं का निरीक्षण करने से आएगी। जो सृष्टि में 3 गुण चल रहे हैं उनको परे करने से आएगी कि 3 गुण ही तो है, क्यों मत्था मारूं सबसे, क्यों समय खराब करूं। तो इस तरह की बातें सीखनी पड़ेंगी, तब जाकर के ये अंतःकरण के संस्कार बदलेंगे। संस्कार बदले आकार बदले। बाद में संस्कारों का बिल्कुल सारा का सारा कहते हैं जीव सृष्टि के संस्कारों का खात्मा हो जाता, तो इसके प्राण ही नहीं जाते, इसको कुछ चाहिए ही नहीं। 14 लोकों में ये भ्रमण ही नहीं करता, यहीं इसके प्राण उत्क्रमण करता, उत्क्रमण नहीं करते, यहीं लय हो जाता। वायु में, इंद्रियों में जितने भी तत्व हैं। तो इस प्रकार इतनी लेंगे, अगली बार इसको खोलेंगे। इतना पढ़ के आना कि जैसा जैसा भाव होता है वैसा वैसा शरीर धारण करता है। ये तो आपको सपन में देखना चाहिए, ठीक है। कल इसका आगे लेंगे। हरिओम।